Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello dear students, I am Hasnain Haider, faculty member of MBA departments, and today we are going to discuss on buying grid. Buying grid is the point of organization behavior and marketing communication. Marketing organization behavior और marketing communication का ही एक टॉपिक है बाइंग ग्रिड, जो कि यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है आपका KMBN MK03, फोर्थ सेमेस्टर में रन होता है। ठीक है, मार्केटिंग का 03 पेपर नेम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन बाइंग ग्रिड। बाइंग ग्रिड क्या होता है? बाइंग ग्रिड और बाइंग सेंटर। ठीक, बाइंग ग्रिड और बाइंग सेंटर B2B मार्केटिंग में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। पहला कौन? बाइंग ग्रिड और बाइंग सेंटर। तो बाइंग ग्रिड एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क है। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन को टू डायमेंशंस बेस्ड अपने बाइंग डिसीजन को एक्सेस करने में हेल्प करता है। टू डायमेंशन कौन कौन से डायमेंशन है? फर्स्ट है प्रोडक्ट या सर्विस के साथ फैमिलियरली का लेवल, प्रोडक्ट या सर्विस के साथ फैमिलियरली का लेवल। और सेकंड डायमेंशन क्या है कि परचेज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस का लेवल। ठीक है, फैमिलियर का लेवल और इंपॉर्टेंस का लेवल। ओके, तो और बाइंग ग्रिड में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट है आपका स्ट्रेट रिबाय। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका स्ट्रेट रिबाय। स्ट्रेट रिबाय फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्ट्रेट रिबाय। स्ट्रेट रिबाय क्या होता है कि स्ट्रेट रिबाय परचेज को दर्शाता है। जो काम इवैल्यूएशन या डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, ठीक है, वहां के लिए ऑफिस सप्लाईज या मेंटेनेंस सर्विस को देखता है स्ट्रेट रिबाय। सेकंड है मॉडिफाइड रिबाय। मॉडिफाइड रिबाय मॉडिफाइड रिबाय क्या है कि ये क्वाड्रेंट फैमिलियर परचेज को दर्शाता है। ठीक है, जो कुछ इवैल्यूएशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, जहां कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सप्लायर बदलना, ये सभी मॉडिफाइड रिबाय है। थर्ड इज न्यू टास्क। थर्ड इज न्यू टास्क। अभी फिर से समझा देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो। थर्ड इज न्यू टास्क। न्यू टास्क में क्या है कि ये क्वाड्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए परचेज को दर्शाता है या नए परचेज को सिग्नल देता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, जहां भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है परचेज करना, वहां न्यू क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल के लिए कि नई टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट को परचेज करना। एंड द लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट इज सिस्टम बाय। सिस्टम्स बाय। फोर्थ इज सिस्टम्स बाय। सिस्टम बाय ये क्वाड्रेंट्स कॉम्प्लेक्स परचेजेस को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट या सर्विस के रेंज को शामिल करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, या फिर कह सकते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये सभी सिस्टम बाय के अंडर रन हो गए। इस सिस्टम बाय का एग्जांपल है। ओके, सो बाइंग सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल का ग्रुप है। बाइंग सेंटर इंडिविजुअल का ग्रुप है जो परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बाइंग सेंटर का साइज और कंपोजिशन परचेज की कॉम्प्लेक्सिटी
और इंपॉर्टेंस पर निर्भर करता है, बेस्ड होता है। ठीक है, सो अब हम लोग जानेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग सेंटर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंग सेंटर? बाइंग सेंटर के अंदर के इंडिविजुअल के डिफरेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फर्स्ट है आपका इनिशिएटर, फर्स्ट इज इनिशिएटर। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इनिशिएटर क्या होता है? जो शुरू करता है। ठीक है, मतलब वो पर्सन जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, दैट इज नोन एज इनिशिएटर। सेकंड इज इन्फ्लुएंसर, सेकंड इज इन्फ्लुएंसर। सेकंड इज इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? मतलब कि वो पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति जो डिसीजन पर इंपैक्ट देता है लेकिन लास्ट डिसीजन नहीं करता, यानी परचेज नहीं करता। ठीक है, सिर्फ इंपैक्ट देता है कि हाँ ठीक है, खरीदा जा सकता है। ठीक है, एंड द थर्ड इज डिसाइडर। डिसाइडर मतलब वो पर्सन जो लास्ट डिसीजन लेता है, दैट इज नोन एज डिसाइडर। ठीक है, और क्या होता है? बायर तो जानते ही हैं, सो इजी, मतलब कि वो पर्सन जो परचेज के टर्म्स को निगोशिएट करता है, जो खरीदता है। और कौन से होते हैं रोल बाइंग सेंटर के? यूजर, फिफ्थ इज यूजर, सो इजी। वो पर्सन, वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता है, दैट इज नोन एज यूजर। ठीक है, सो बाइंग सेंटर को समझना B2B मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें ये कह सकते हैं कि उन्हें की डिसीजन मेकर या फिर इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उनकी जरूरतों और प्रेफरेंसेस को पूरा करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, या फुलफिल करने के लिए टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन? बाइंग सेंटर। ठीक है, तो इन दिस इस लेक्चर में हम लोगों ने बाइंग ग्रिड पढ़ा और बाइंग सेंटर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइंग सेंटर में हम लोगों ने देखा। तो बाइंग ग्रिड में आपका स्टेट रिबाय, मॉडिफाइड रिबाय, न्यू टास्क और सिस्टम बाइंग। तो स्टेट रिबाय क्या है? कि जो हम पहले से परचेज करते चले आ रहे हैं उसी को फिर से दोबारा परचेज करना इज नोन एज स्टेट रिबाय। मॉडिफाइड रिबाय क्या होता है? कि हम जो पहले से परचेज करते आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करना। ठीक है, वेंडर चेंज कर देना या प्रोडक्ट की फैसिलिटीज वगैरह, यानी कुछ ना कुछ बदलाव करना उसमें। ठीक है, वो कहलाता है मॉडिफाइड रिबाय। न्यू टास्क यानी कुछ नया परचेज करना, फर्स्ट टाइम, पहली बार परचेज करना। सिस्टम बाय इज कि कुछ भी, जैसे पूरा ग्रिड परचेज करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन परचेज करना, यानी जो सिस्टम से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दैट परचेजिंग इज नोन